सोशल मीडिया वो खतरनाक जगह है जहां लोग जो चाहते हैं वो पोस्ट कर सकते हैं, मगर कभी कभार वो भूल जाते हैं कि इस झूठ फैलाते हुए अगर उनको पकड़ा जाए तो उस झूठ को पकड़ना कितना आसान है। हम यहाँ पर उन मूर्ख लोगों की बात करेंगे जो कि फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक शर्मसार हो चुके हैं और बताएंगे कि कैसे इंटरनेट पर ही उनकी पोल खुल गई। अगर आप इंस्टाग्राम पर अपनी शेमलेस सेल्फी पोस्ट करने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि इसको लेकर आप ट्रांसपेरेंट रहें, वरना ऐसा करके कहीं खुद को बड़ा वाला उल्लू ना बना ले। इस लड़की को ये सेल्फी अपलोड करते वक्त स्वाभाविक तौर पर क्यूट लगा होगा, पर बाद में इसने ये कहा कि उससे ये पोस्ट गलती से हो गई। हालांकि वो लड़की खुद मजाक का विषय बन गई जब एक जनाब ने ये पॉइंट आउट किया कि आईजी पर एक पिक पोस्ट करने के लिए लगभग 5 स्टेप्स की प्रोसेस होती है। मैं सिर्फ इस बात की कल्पना ही कर सकता हूँ कि इस लड़की ने कितनी जल्दी कैप्शन को एडिट किया होगा ताकि उस हरकत के लिए शर्मिंदा ना होना पड़े। ये एक आम बात है कि लोग इंस्टाग्राम पर अपनी वास्तविक जिंदगी से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपनी लाइफ को ग्लैमरस दिखाते हैं, पर अपनी वेकेशन की परफेक्ट तस्वीर के लिए जिस हद तक ये लड़की गई ना, वो काबिले तारीफ है। मेरे मन में सवाल उठा था कि इल्यूजन पैदा करने के लिए ये स्पेयर में टॉयलेट सीट क्यों रखी है, मगर फाइनल रिजल्ट देखकर इसके फॉलोअर्स की आंखों से पर्दा ही उठ गया। कुछ झूठ जरा ज्यादा ही सोच विचार कर बोलने चाहिए, वरना आपका भी हाल इन महाशय की तरह होगा। चेहरे के ऊपर हाथ वाली इस तस्वीर के बारे में बताते हुए इन महाशय ने दावा किया कि देखो सूरज उनकी आंखों में है, तो एक चतुर बंदे ने कमेंट में लिख डाला कि भाई अगर सूरज तेरी आंखों में ना तो तेरी परछाई आगे की तरफ कैसे। पर महाशय को हार मंजूर नहीं थी और तिल मिलाकर उन्होंने जवाब दे डाला कि मूर्ख इंसान, बाहर सूरज की रोशनी में जाकर अपनी परछाई देखना, तू अभी स्कूल में ही रह। तो कमेंट करने वाले बंदे ने सिंपल सी बात कही कि भाई अगर सूरज तेरे सामने है तो तेरी परछाई पीछे की तरफ ही पड़ेगी ना, फैक्ट के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना भाई। ऑर्डिनरी सोशल मीडिया यूजर्स ही ऑनलाइन नहीं पकड़े जाते, बल्कि सेलिब्रिटीज का भी झूठ समय समय पर पकड़ाया है। 2015 में लिंडसे लोहान इंस्टाग्राम पर एक स्नैप अपलोड करने के दौरान इसी तरह एक जाल में फंस गई थी। उन्होंने सोचा कि दरवाजे की मुड़ी हुई चौखट कोई नोटिस नहीं करेगा। शायद उनको लगा कि कैप्शन में अपने पैरों को क्रॉप किए जाने वाली बात करके वो लोगों का ध्यान पीछे दिखने वाले एबनॉर्मल गोले से हटा देंगे, पर लगता है ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनकी चतुराई आखिर कोई काम नहीं आई। साल 2014 में सिंगर सैम स्मिथ ने भी अपने आप को बड़ी विकट परिस्थिति में पाया जब लाइन से ट्वीट करते समय वे शर्मनाक रूप से एक्सपोज हो गए। नेशविले में अपनी कॉन्सर्ट खत्म करने के बाद उन्होंने अपने फैंस को बताया था कि वो शो के बाद हैंग आउट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बीमार हैं, मगर अगली सुबह उनके किए गए ट्वीट ने उनकी पोल खोल कर रख दी। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि नेशविले के एक कराओके बार में उनकी अभी तक की बेस्ट नाइट बीती। बस फिर क्या था, ये ट्वीट एक तरह से खुद को झूठा बताने के लिए काफी था। लोग अपने परफेक्ट रोमांस को ऑनलाइन नुमाइश करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि इन मोहतरमा ने इस बढ़िया सी लव लॉक फोटो के साथ कैप्शन में वो लिखा जो उसके बॉयफ्रेंड ने प्रॉमिस किया था। इनके बॉयफ्रेंड ने इन्हें पेरिस ले जाकर इस खास ब्रिज पर जाकर एक पैडलॉक में बंद करके चाबी नदी में फेंक देने की कसम खाई। चलो ये तो अच्छी बात है, मगर प्यार और कमिटमेंट का ये सिंबॉलिक जेस्चर झूठा लग रहा है, क्योंकि अगर किसी ने उनको ये साफ साफ बता डाला कि मोहतरमा ये फोटो ऑस्ट्रेलिया की है, मेरा मतलब सिडनी के ओपेरा हाउस, साफ साफ दिखाई दे रहा भाई। सोशल मीडिया पर शेर के बघारना काफी लोगों का शौक है, पर अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं तो कम से कम ध्यान रहे कि जो भी आप कहें वो मूर्खतापूर्ण ना हो। इन मोहतरमा की पोस्ट से लगता है कि इन्होंने ये पोस्ट डालने से पहले कुछ सोचा भी नहीं। ये पोस्ट में वे अपना 125 IQ स्कोर होने का दावा कर रही हैं। इनको अब ये कौन बताए कि आपने ये पोस्ट करते हुए जो लिंक शेयर किए ना उसी में आपका स्कोर 85 आ रहा है। नॉट बैड वाले कैप्शन के साथ खुद को जीनियस बताने का दावा करने वाली बात ज्यादा हजम नहीं हो पाई, क्योंकि जब क्विज में साफ लिखा है कि आपका IQ औसत से कम है। कुछ एक्स्ट्रा लाइक्स के लिए लोग कुछ भी कर जाते हैं, जैसे कि बेचारे इस डॉग के मालिक ने किया। उन्होंने इस सोफे को बर्बाद करने का ठीकरा इस डॉगी पर फोड़ दिया, साथ ही डॉग के मासूम चेहरे के साथ कैप्शन में लिखा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। पर यह बात हर किसी को हजम नहीं हुई। तभी तो एक कमेंटर ने बड़ी चतुराई से बात पकड़ ली और कहा कि मुझे इतना तो मालूम है कि जब कोई कुत्ता कुशन को फाड़ता है तो वो जिपर यूज नहीं करता। वाह भाई वाह, क्या बात है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में कार्दाशियन सिस्टर्स काफी तेज हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने अपने झूठ पकड़ा जाने पर खुद को इससे अलग करने की कोशिश ना की हो। 2015 में किम ने एक पुरानी फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा कि फोन पर गेम खेलते समय नॉर्थ ने इसे पोस्ट किया है। मैं नहीं जानती कि उसने इसे क्यों चुना, पर मैं इसकी शिकायत भी नहीं कर रही हूँ। हालांकि ये बात हजम हो पाना आसान नहीं है कि 2 साल की बच्ची ने आईफोन पर गेम खेलते खेलते 10 साल पुरानी बिकिनी वाली फोटो एक्सीडेंटली पोस्ट कर दी। खैर किसी ने किम की इस बात को माना ही नहीं।
किम अकेली नहीं है जिन्होंने बेमतलब के झूठ को ढांकने की कोशिश की हो। काइली जेनर ने भी साल 2018 में एक ट्वीट के जरिए अजीब सा क्लेम किया कि पिछली रात उन्होंने पहली बार खाने में सीरियल के साथ दूध लिया है। इसे उन्होंने लाइफ चेंजिंग भी बताया। हालांकि किसी को भी इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं था। तभी तो एक ने काइली की साल 2013 में पोस्ट की गई सीरियल वाली पुरानी फोटो दिखाते हुए झूठ सामने ला दिया। तो अब हम सब शांति से सो सकते हैं। कई लोगों की स्कूल की यादें खुशनुमा नहीं होती। ऐसा ही कुछ इस लड़की की ट्वीट पर शेयर की हुई फोटो से लगा, जिसमें वो बड़ी होकर बहुत ही आकर्षक बन गई। कैप्शन में लिखा था कि स्कूल में किसी को भी बदसूरत कहने से पहले सोच लेना, मगर ये बात सच नहीं निकली। दरअसल उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट ने इसके जवाब में ट्वीट किया कि किसी ने इस लड़की को कभी बदसूरत नहीं कहा। साथ ही उसने सलाह भी दी कि जस्ट अपनी पिक पोस्ट करो और चलते बनो। रियलिटी शो के किसी भूतपूर्व स्टार को काम ना मिले तो उनकी लाइफ मुश्किल हो जाती है, इसलिए पेड सोशल मीडिया प्रमोशंस तुरंत पैसा कमाने के लिए एक बेहतरीन जरिया है। मगर आप जिस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने जा रहे हैं उससे पहले टेस्ट कर लें, वो बेहतर होगा। साल 2019 में टीन मॉम 2 की स्टार जेनेल एवांस का झूठ तब पकड़ा गया जब उन्होंने एक भूख मिटाकर वजन घटाने वाली ड्रिंक के एड में बिफोर एंड आफ्टर वाला ऐसा शीट शेयर किया जो साफ साफ कुछ ही मिनटों के गैप में लिया हुआ दिखाई दे रहा था। अपने जॉगर्स पहन लेना और बालों को बांध लेना क्या फटाफट से फिट होने का सॉलिड तरीका है? सबसे घटिया तरीके से झूठे तो वो लोग बनते जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि उनके ट्रैक्स को कवर कैसे किया जाए। इस बंदे ने तो ट्रैफिक में फंसने वाली सेल्फी डालते वक्त बिल्कुल नहीं सोचा। साफ साफ रोड क्लियर दिख रही है, फिर भी पता नहीं कुछ लोग अपनी अजीब सी सेल्फी के पीछे न जाने क्या क्या बहाने बनाने में माहिर हैं। इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करने से पहले उसे हल्का फुल्का एडिट करना आम बात है, पर इस प्रोसेस को कुछ ज्यादा ही कर डालो तो लोगों से छुपाया नहीं जा सकता। इस लड़की ने अपनी हॉलिडे स्नैप अपलोड करते वक्त ऐसा ही कुछ कर डाला, लेकिन आपने झुके हुए कोलिजियम को आखिरी बार कब देखा है? साफ है, जरा इधर उधर किया और ये लो पहुंच गए आप एक ऐतिहासिक जगह पर। अगर आपको लगता है कि सेलिब्रिटीज हर वक्त ग्लैमरस जिंदगी जी रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनका सोशल मीडिया आउटपुट हर वक्त धांसू तरीके से अपडेटेड रहता है। वो कहां अपना वीकेंड बिता रहे हैं से लेकर उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया इसके अपडेट्स तक अपलोड होते रहते हैं। ब्रिटनी स्पीयर्स जरूर इसी तरह का दबाव झेल रही होंगी, तभी तो उन्होंने अपने खाने की ये ललचाने वाली फोटो अपलोड की। कैप्शन में लिख डाला कि ये बहुत ही अच्छा है, मगर उनको ये बताना तब भारी पड़ गया जब किसी ने पता लगा लिया कि ये एक मैक्सिकन कॉर्न रेसिपी वाली इमेज से उठाया गया है। डेटिंग ऐप्स बड़े ट्रिकी हो सकते हैं क्योंकि हर कोई यहाँ ईमानदार नहीं होता, मगर क्या इस बंदे को सही में ये लग रहा था कि वो ब्रैडली कूपर के सर पर अपने नाक नक्श चिपका देगा और कोई नोटिस नहीं करेगा? क्या ये दूसरे तरीके से नहीं होना चाहिए था? खैर, अब ये महाशय अपनी पहली डेट पर पता नहीं क्या कुछ करेंगे। अगर इतना ही काफी दर्दनाक नहीं है तो देख लेते हैं कि बहुत ही लापरवाह कैटल फिश जो कि एक टॉपलेस मॉडल की फोटोज भेजने से पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदलना भूल गया। फिर भी कम से कम वो अपनी बात पर कायम रहा जब किसी ने आखिर ये बोल दिया, हा 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 हा, ये तुम ही हो। नहीं, लेकिन ये सब कुछ तो साफ साफ दिख रहा है। हर किसी को अपना पहला प्यार याद रहता है और फेसबुक के आने के बाद तो आप इसे जग जाहिर भी कर सकते हैं। ये लड़का जरूर एक परफेक्ट गर्लफ्रेंड ना मिल पाने की वजह से इस कदर बेचैन हो गया होगा कि इसने एक गर्लफ्रेंड ही क्रिएट कर डाली। अब इसे डेट करने के लिए भी तो ठीक इसके जैसा ही कोई बनाना पड़ेगा ना मेरे भाई। फेसबुक गैर जरूरी चीजें बेचने के लिए काफी अच्छा टूल बन गया है, पर ब्रांड न्यू सनग्लासेस को एडवर्टाइज करने वाली ये पोस्ट कहीं से भी सही नहीं लग रही है। पोस्ट करने वाले ने दावा किया कि सनग्लासेस कभी पहने नहीं गए हैं, पर जनाब पोस्ट में दावा करने से पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर तो बदल देते। सोशल मीडिया के कपल्स की बेचैनी देखी जा सकती है क्योंकि वो जागते हुए अपने हर पल को ब्रॉडकास्ट करने के लिए उतारू रहते हैं। इस कपल ने अपनी सोने वाली फोटो शेयर करने से पहले लगता है बिल्कुल नहीं सोचा। एक बंदे ने ये बात बोली डाली, क्या खटमल तुम लोगों की फोटो ले रहे थे? बस ये इनको बेवकूफ साबित करने के लिए काफी था। इंटरनेट पर संत बनने का नाटक करने का कोई मतलब नहीं अगर कोई आपकी चोरी आसानी से पकड़ ले। इस लड़के के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ जिसने क्रिसमस पर एक सर्वर को $100 की टिप देते हुए अपनी फोटो पोस्ट की। उसके अनुसार इसका मकसद है एक अच्छा इंसान बनो और दूसरे इंसानों की मदद करो। इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत थी जो एक कमेंट करने वाले ने बताई, वो ये कि असल में एक गेस्ट की कॉपी पर ये लिखा हुआ था। सोशल मीडिया पर लोगों की आंखों में धूल झोंकना कोई कतई आसान नहीं होता है, इसलिए बेहतर है कि सीधी सीधी साफ बात की जाए। बदकिस्मती से इस स्पेनिश बैंड ने अपनी परफॉर्मेंस की इस फोटो को अपलोड करने से पहले ध्यान नहीं दिया होगा और इस पर कोई गौर करता भी नहीं। अगर एक बंदे ने ये नोटिस नहीं किया होता कि दर्शकों की वो पूरी भीड़ दरअसल सिर्फ एक ही ग्रुप को 5 बार क्लोन करने के लिए तैयार की गई थी। सोशल मीडिया खुद की लाइफ से जुड़ी बातें शेयर करके लोगों को इंस्पायर करने का एक शानदार प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन इन मोहतरमा की वेट लॉस स्टोरी को इंस्पायर करने वाली कहा जाएगा, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। हालांकि इन मोहतरमा का कहना है कि इन्होंने सिर्फ 6 महीने में 14 पाउंड वजन कम कर लिया। इनका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ अजीब सा लगा। तभी तो एक ने कमेंट कर डाला कि क्या आप दुबला बताने के लिए गालों को पिचका रही हैं? हालांकि इन मोहतरमा का दावा है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, पर उनकी फोटो से साफ था
हालांकि ये 1-2 सेकंड के दरमियान ली गई है। मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने वो हाउ टू वीडियो रिलीज किया होगा या फिर नहीं। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि खुद को बताते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, पर इस लड़की को तो साफ तौर पर बॉडी चुराने वाली कहा जा सकता है, क्योंकि ये इंस्टाग्राम पर मॉडल्स की फोटोज पर अपना चेहरा चिपका कर डालती रहती है। ऐसा लगता है मानो 5000 लोग इसके झांसे में आ चुके होंगे। इसके चेहरे की कुटिल मुस्कान से लग रहा है कि इसे भी ये बात पता है, हालांकि इसके सभी पोस्ट कन्विंसिंग नहीं है। मॉडल्स की बात चल रही है तो फेसबुक पर यदि आपने अनाउंस कर दिया है कि आपका चक्कर किसी ऐसी लड़की से चल रहा है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब तक कि आप खुद एक मॉडल नहीं है। ये बात कोई हैरानी करने वाली नहीं है। इन महाशय का झूठ तुरंत पकड़ लिया गया जब उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसी फर्जी गर्लफ्रेंड दिखा दी। एक व्यक्ति ने कमेंट में उसकी मॉडलिंग प्रोफाइल भी डाल दी। इस फोटो से साफ होता है कि ऑनलाइन देखी हुई हर चीज पर भरोसा ना करें, क्योंकि कभी कभार जरा सा पर्सपेक्टिव बदलने से पूरी चीज बदल जाती है। ये बूबनीज जरा अजीब लग सकते हैं, पर मैं दावे से कह सकता हूँ कि लेफ्ट में जो इमेज है ना, वो इंटरनेट पर कुछ मूर्खों को विश्वास दिलाने के लिए काफी है। बहुत से फेसबुक ट्रेंड्स चलते रहते हैं, पर ये लड़की कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चलाई जा रहे नो मेकअप सेल्फी चैलेंज को ठीक से समझ नहीं पाई लगता है। हालांकि कमेंटर्स ने तुरंत ही ये बात बता डाली कि इस सेल्फी में कितना ज्यादा मेकअप किया गया है, पर ये लड़की अड़ी रही कि उसने आईलाइनर को छोड़कर कोई भी मेकअप नहीं किया, और इतना ही नहीं, कुछ घंटों के बाद उसने नकली आईलैशेस भी लगा डाले। 2017 में इंटरनेट सेलिब्रिटी लेले पोंस अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर काफी विवादों में आ गई। उन्होंने अपनी फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि मैंने अपने बाल दान कर दिए, और उन्होंने बालों को डोनेट करने वाली ये बात कीमोथेरेपी के मरीजों और हेयर लॉस से परेशान लोगों के बारे में कही। पर बाज की तरह नजर गड़ाए लोगों ने एक बार नोटिस कर ली कि वो फोटो में दिख रही उनके पोनीटेल ब्लीच्ड हेयर एक्सटेंशन से बनाई गई है। हालांकि बाद में स्टार ने यह कहकर सफाई देने की कोशिश जरूर की कि उसे नहीं मालूम था कि चैरिटी में कलर ट्रीटेड हेयर नहीं लिए जाते हैं, पर फिर भी वो कैंसर से पीड़ितों की सहायता जरूर करेंगी। मगर उस ओरिजिनल फोटो से कई लोग पहले ही खफा हो चुके थे। सोशल मीडिया पर हर तरफ फैले हुए ऐसे रंगीले पोस्ट देखकर आपको लग सकता है कि आप कुछ ज्यादा अकेले और कुंवारे हैं, लेकिन इस बंदे के पास सही आइडिया था जिससे इसने ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे ये लगे कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे अचानक छोड़कर चली गई। विग से लेकर फोटोग्राफी के बेमिसाल स्किल वाले सोशल मीडिया झूठ की तारीफ तो करनी पड़ेगी भाई। ये वो बंदा जो हमेशा कुंवारा रहने वाला है, क्योंकि इसने इसकी गर्लफ्रेंड से झूठ बोला कि ये कहाँ जा रहा है। उसने टेक्स्ट करके बताया कि वो अपने ऑफिस के साथ ही पैट्रिक के साथ बाहर जा रहा है, मगर इस सेल्फी में उसके चश्मे के रिफ्लेक्शन से एक लड़की जरूर दिखाई दी गई जो कि ड्राइवर की सीट पर बैठी थी। उसकी गर्लफ्रेंड के रिस्पॉन्स से लगा कि उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तभी तो उसने लिखा कि पैट्रिक के बाल बहुत सुंदर हैं और सुनहरी भी। मैं इस तरह के किसी भी घर परिवार के साथ नहीं रहना चाहूंगा। इनमें से कौन सा सोशल मीडिया झूठ आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।